नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा महाराज दुष्यंत और शकुंतला की वह करुण कथा, जहां प्रेम, विरह और भाग्य तीनों मिलकर एक दिव्य बालक के जन्म का कारण बने। हमने देखा कैसे महर्षि कण्व के आश्रम में सर्वदमन, वह अद्भुत बालक, सिंहों के बीच खेलता हुआ बड़ा हुआ, और कैसे उसके पिता महाराज दुष्यंत ने उसे गले लगाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगर आपने वह एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इस कथा को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसे अवश्य देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं वहीं से जहां कहानी रुकी थी, जब सर्वदमन का नाम रखा गया भरत, और जब समय आ चुका था उसके महान उदय का। भरत का बचपन अद्भुत था। अपने बाल्यकाल में ही वह साहस और पराक्रम से आश्रम वासियों को चकित कर देता था। उसके दाहिने हाथ पर एक विशेष चिन्ह था, चक्र का निशान। कण्व ऋषि अक्सर कहा करते, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसके भीतर महानता का संकल्प छिपा है। समय के साथ भरत को राजमहल की जीवन शैली में समायोजित होना पड़ा। ये दुनिया जंगल से बिल्कुल अलग थी। हर सुबह उसे दरबार में उपस्थित होना पड़ता। वहां वह अपने पिता महाराज दुष्यंत के बगल में बैठकर राजकाज, न्याय और शासन व्यवस्था को देखता था। उसे सीखना पड़ा कि सभा में कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे संयम और मर्यादा के साथ व्यवहार करना है। दुष्यंत जानते थे कि भरत प्रतिभाशाली है, लेकिन उस प्रतिभा को और निखारने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने देश के श्रेष्ठ गुरुओं को बुलाया, जो धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और वेदों के ज्ञाता थे। भरत ने कठोर प्रशिक्षण आरंभ किया। उन्होंने चलती हुई रथ गाड़ी से तीर चलाना सीखा, अंधेरे में लक्ष्य भेदना सीखा, और केवल ध्वनि के आधार पर निशाना साधना भी। धीरे धीरे गदा, तलवार, भाला, ढाल, हर शस्त्र में उनकी पकड़ सिद्ध हो गई। रथ युद्ध में वे अद्वितीय हो उठे, तेज, संयमी और अचूक। युद्ध कौशल के साथ साथ भरत ने वेदों का गहन अध्ययन भी किया। ऋषियों ने उन्हें मंत्र, यज्ञ विधि और धर्मशास्त्र सिखाए। इधर महाराज दुष्यंत स्वयं उन्हें अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति और राजधर्म सिखाने लगे, ताकि भरत समझ सकें कि राजा केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय भी होना चाहिए, क्योंकि प्रजा की प्रसन्नता ही राजा की पहली जिम्मेदारी है। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते राज्याभिषेक के लिए एक शुभ दिन चुना गया। राजधानी दीपों, ध्वजों और पुष्पमालाओं से सजाया गया। दूर दूर से राजा, ऋषि और गणमान्य व्यक्तित्व इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने पहुंचे। महान पुरोहितों ने वेद मंत्रों की गूंज के साथ पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। देवताओं का आह्वान हुआ। वातावरण दिव्यता से भर उठा। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद वह पावन क्षण आया, जिसकी प्रतीक्षा पूरे राज्य ने की थी। महाराज दुष्यंत धीरे से खड़े हुए। उन्होंने भरत को पास आने का संकेत दिया। पूरा दरबार मौन हो गया, मानो समय भी ठहर कर देख रहा हो। सिर्फ वेद मंत्रों की मधुर गूंज और अग्नि की लपटों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दुष्यंत ने पुरुवंश का गौरवशाली मुकुट अपने सिर से उतारा और अत्यंत सम्मान के साथ भरत के मस्तक पर सुशोभित कर दिया। भरत ने झुककर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए।
फिर वे आगे बढ़े और सिंहासन पर विराजमान हुए, पुरुवंश की अगली ज्योति के रूप में। राज्याभिषेक के 3 महीने बाद भरत ने दिग्विजय यात्रा की तैयारी की और सेनापतियों के साथ योजना बनाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह अभियान विजय के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने के लिए है। शांति संधि प्राथमिक मार्ग होगा, युद्ध केवल अंतिम विकल्प। एक अद्वितीय और भव्य सेना का गठन किया गया। हजारों वीर पैदल सैनिक, वेगवान घुड़सवारों की विशाल टुकड़ियां, गर्जन करते सैकड़ों रथ और रणभूमि को कंपा देने वाले दर्जनों बलशाली युद्ध हाथी। ये सेना सामर्थ्य, अनुशासन और अपराजेय शक्ति का अद्भुत प्रतीक थी। भरत ने एक शुभ दिन पर अपनी विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर दिग्विजय अभियान शुरू किया। पहला लक्ष्य था मगध। रास्ते में कई छोटे राज्यों ने बिना युद्ध के शांति संधि स्वीकार कर ली, लेकिन मगध के घमंडी राजा ने प्रस्ताव का अपमान किया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। भीषण युद्ध में भरत ने उत्कृष्ट युद्ध कौशल दिखाया और अंततः मगध के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अंग, बंग और अन्य पूर्व राज्यों ने स्वेच्छा से या छोटे संघर्षों के बाद भरत की अधीनता स्वीकार की। भरत ने हर विजिट राज्य के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और धीरे धीरे पूरा पूर्व भारत उनके शासन में एकजुट हो गया। पूर्व विजय के बाद भरत ने दक्षिण की कठिन यात्रा शुरू की, जहां घने जंगल, ऊंचे पर्वत, विशाल नदियां सेना को चुनौती दी, पर उन्होंने साहस के साथ सब पार किया। महीनों बाद कुमारी क्षेत्र पहुंचकर विजय का प्रतीक स्तंभ स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया, सिंधु पार कर गांधार और कंबोज जैसे राज्यों को एकजुट किया। वर्षों की यात्राओं और विजयों के बाद हिमालय से कन्याकुमारी तक और सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक संपूर्ण भारत एक साम्राज्य बना और भरत चक्रवर्ती सम्राट के रूप में ख्यात हुए। महाभारत के अनुसार उन्होंने कुल 1800 अश्वमेध यज्ञ संपन्न की। यमुना तट पर 100, सरस्वती पर 300, गंगा पर 400 और अन्य स्थानों पर 1000। इसके साथ ही उन्होंने 100 राजसूय भी किए। भरत ने 3 विवाह किए। पहली रानी काशी की राजकुमारी सुनंदा और 2 रानियां विदर्भ की राजकुमारियां थीं। उनसे भरत के 9 पुत्र हुए, परंतु समय के साथ भरत ने देखा कि कोई भी पुत्र योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। कुछ आलसी थे, कुछ क्रूर और कुछ अहंकार से भरे हुए, जिन्हें न युद्ध कौशल में रुचि थी, न प्रजा के सुख दुख की चिंता। भरत का मन गहराई से चिंतित हो उठा, क्योंकि उन्हें अपने समान धर्मनिष्ठ, वीर और करुणामय उत्तराधिकारी की तलाश थी। जब रानियों को पता चला कि भरत अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते, तो वे आक्रोश और अपमान से भर उठी। क्रोध में उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। एक ही रात में अपने 9 पुत्रों को विष देकर मार डाला। यह खबर सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया और भरत शोक और दुख से पूरी तरह टूट गए। अपने पुत्रों की दुखद मृत्यु
और योग्य उत्तराधिकारी के अभाव से व्यथित होकर कठोर तपस्या और यज्ञ करने लगे। देवताओं से एक योग्य राजकुमार की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और महर्षि भरद्वाज भूमन्यु नामक तेजस्वी, धर्मात्मा और विद्वान युवक को लेकर दरबार पहुंचे। भरत ने उसकी परीक्षा ली और उसकी युद्ध कला, ज्ञान और चरित्र से अत्यंत संतुष्ट होकर उसे दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, पर भरत ने दृढ़ता से कहा कि राजा बनने का अधिकार जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता और गुणों से मिलता है। महाभारत के अनुसार भारत का शासन 27,000 वर्षों तक चला। कुछ मानते हैं कि उस युग के लोग अत्यंत दीर्घायु थे। कुछ कहते हैं कि भरत उपाधि बन गई और कुछ देवताओं के आशीर्वाद को कारण मानते हैं। चाहे जो भी सत्य हो, उनका शासन अत्यंत दीर्घ और अत्यंत समृद्ध रहा। अंततः वृद्धावस्था में भरत ने वानप्रस्थ लेने का निर्णय किया और फिर उन्होंने भूमन्यु का राज्याभिषेक किया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। गंडकी नदी तट पर एक शांत आश्रम, जहां उन्होंने वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का शेष समय व्यतीत किया। भरत आज भी साहस, न्याय, दूरदर्शिता और करुणा के प्रतीक बनकर हमें प्रेरित करते हैं। किसी राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र होता है। शक्तिशाली होकर भी निरहंकारी, राजा होकर भी न्यायप्रिय और विजेता होकर भी दयालु। इन्हीं गुणों ने भरत को वास्तव में महान बनाया। आपने इस एपिसोड से क्या सीखा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही महागाथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।